हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं मैडम जनाब थोड़ा बहुत साहिबा इनके बारे में। देखो यार, मैंने फ्रेम बाय फ्रेम तो रिएक्शन दे दिया था। इनके जो भी व्लॉग्स के फ्रेम्स थे उनके अकॉर्डिंगली मैंने रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है, जो कि 39 मिनट्स के करीब का बना था। तो अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना है तो आप जाकर सुन सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम थोड़ा सा डीप बातें, ऐसे ही बातें करने वाले हैं। जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे इनके जो व्लॉग को हम रिएक्ट कर रहे थे उसमें जो पॉइंट्स रह गए थे तो उनको हम उजागर करेंगे। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, तो मैं उनके कहे अनुसार उनका नाम हाइड करते हुए आपको कमेंट भी दिखा दूंगी। जो कि कमेंट किया था उन्होंने साहिबा के ब्लॉग पर, लेकिन साहिबा के ब्लॉग से ये जो कमेंट है वो डिलीट हो जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। एटलीस्ट लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमको भी चाहिए होता है यार। चलिए शुरू करते पॉडकास्ट। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब के ब्लॉग के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि इन्होंने क्लिक बेट किया था भारी मात्रा में, लास्ट ब्लॉग में ही मैंने ये रिएक्शन में ही इंक्लूड कर लिया था कि इन्होंने थंबनेल पर कुछ भी नहीं डाला था, अपनी रोती सी सूरतें डाल दी थी दोनों ने, और रोती सी सूरतों के साथ नीचे इन्होंने लिख दिया था ब्लड टेस्ट रिपोर्ट और चिपिका का मन अच्छा नहीं है, ऐसा इन्होंने टाइटल डाला था। क्योंकि इनको बखूबी पता था कि फिर से लोग सोचेंगे कि कुछ हेल्थ अपडेट आई है, और सड़े मुंह देखकर लोग क्या सोचेंगे कि कुछ हुआ है भाई, कुछ हो गया, फिर से कुछ हो गया है ना। तो ये इन्होंने क्लिक बेट किया था जानबूझकर, और बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था, बच्चे को ज़्यादा दिखाया और यही सारी बातें चल रही थी। इस व्लॉग में दो तीन चीज़ें जो हमसे मिस हुई थी उसको हम लेंगे। पहला तो इन्होंने ये बोला था कि चिपिका का मूड खराब है, जो कि दिखा अभी व्लॉग में कि उसका मूड खराब था। और ये उससे बोल क्या रहे थे कि अच्छा तुम्हारा मूड खराब है, तुम एक काम करो किचन में जाकर कुकिंग कर लो, और तुम कुकिंग करोगी ना तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, ये जनाब बोल रहे थे। तो पहली बात जनाब, अभी कुछ दिन पहले जब ईद का टाइम था और उसमें आप तारीफ कर रहे थे मैडम की कि बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी मतलब जो भी आपको उनमें लगा हो कि ग्लो कर रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं या हंसी खुशी हैं, आपको अच्छा लग रहा था उनको देखकर, तो मैडम ने तुरंत बोल दिया था, मतलब तुरंत सारा क्रेडिट उन्होंने आपको दिया था कि आपके प्यार का नतीजा है। तो आज अगर मैडम का ये जो मूड सड़ा हुआ है, सड़ा सा वो मुंह बनाकर घूम रही हैं, तो क्या कारण है? ये भी आपके मतलब कुछ और का नतीजा है, कुछ तो हुआ होगा ना। मतलब जब अच्छाई का जो क्रेडिट है वो मैडम आपको दे सकती हैं, तो बुराई का भी तो फिर आपको ही दिया जाना चाहिए। तो मैडम का इतना मूड क्यों ऑफ था, मतलब क्या कारण था? क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स तो अच्छी आई थी, क्लिक बेट तो आपने कर ही लिया था, अब ये मूड खराब क्यों था? मतलब स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि थंबनेल और टाइटल पर ये जाने वाला है, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमें अंदर ऐसा दिखाना होगा कि हमारा मूड ऑफ है और ये है वो है। और जनाब मुझे एक बात बताएं कि ठीक है भाई, उसको मन होता है, उसको किचन में जाना अच्छा लगता है, वो मतलब इंजॉय करती है, ऐसा आप लोग दिखाते हो हमेशा कि किचन में जाकर उसका मूड स्विच ऑन हो जाता है ऑफ की जगह। लेकिन क्या एज अ हस्बैंड आपको नहीं लगता था कि यहाँ पर उसे पैम्परिंग की ज़रूरत थी? मतलब आप कह रहे हो किचन में जाओ और कर लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मतलब किचन में जाकर खाना बनाने से अच्छा है आप उसे बाहर ले जाते, घुमाने ले जाते, कहीं रेस्टोरेंट में ले जाते, दुखामदीद ही ले जाते सही, बट ले तो जाते। मतलब आप ऐसे उसको पैम्पर करते। आपने तो पूरा एक व्लॉग छापा था ना, एक ऐसे टाइटल और थंबनेल के साथ कि उस टाइम पर जो महिलाओं का पीरियड्स वाला टाइम होता है उस पर कैसे उनकी केयर करें। तो आज अगर उसका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है तो कुछ और कर दें। मतलब ये क्या है कि जाओ अब तुम अपना मूड स्वयं सही करो, जाओ किचन में जाओ, खाना वाना बनाओ, इसी बहाने तुम्हारा मूड सही हो जाएगा, हमको भी कुछ अच्छा बच्चा खाने को मिल जाएगा। खैर ये तो कम ही खाते दिखते हैं उनका हाथ बना हुआ खाना। लेकिन भाई मुझे समझ में नहीं आया ये था क्या। और ये बंदा कह रहा है कि मैंने इतना मतलब बता रहा था ना अपने ब्लॉग्स में कि मैंने इसलिए बनाने को मना किया था, इतने मेहमान आने वाले थे इसलिए मैंने मना कर दिया था, रेस्ट दे दिया था। भाई सिर्फ खाना बनाने से और ये करने से ही रेस्ट और ये सब होता है क्या? मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप कार में बैठ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप जाते हो कहीं, आप अपने लेवल के काम के लिए जाते हो, कहीं कुछ जाते हो, उसमें कोई थकावट नहीं होती है, उससे कोई आप लोगों पर मतलब कमज़ोरी, प्रेशर या कुछ भी फील नहीं होता है। बस सारा कुछ किचन में खड़े होकर खाना बनाने से हो जाता है, जहाँ पर आपको हेल्प करने वाले तमाम लोग खड़े होते हैं, जिनको अगर आप गाइड करोगे तो भी वो काम कर देंगे। मतलब लिटरली मुझे इनकी ना ऊपर का माला हिला हुआ नज़र आता है। खैर इनका तो यही चलता रहेगा। और उसके बाद इन्होंने वही कियान का पूरा लिया है, जो कि ऑब्वियसली इनकी स्क्रिप्ट में रहा होगा, विदाउट स्क्रिप्ट ये कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट बताई जाती है कि इनको कहाँ से जो है गालियाँ पड़ेंगी, और इनको गालियाँ खाकर ही अपने जो व्यूज़ हैं वो बढ़ाने हैं, तो कोई कर ही क्या सकता है। अच्छा ये जो है ना, कमेंट पर आ जाते हैं हम। ये जो है साहिबा के ब्लॉग में कमेंट किया था किसी ने, जो कि जहाँ पर जो नहर है जो बोल रही थी ना कि आप लोग टेंशन मत लेना, ये मत लेना, वो मत लेना, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, 15 दिन के लिए जा रही हूँ, ब्ला ब्ला। तो इन्होंने वहाँ पर इनको कमेंट किया था, जो साहिबा है उनको इन्होंने लिखा, सुनो लहर, तुम 10 दिन रहो या वहीं अपनी सो कॉल्ड अप्पी के पास नौकरानी बन के रुक जाओ मुंबई हमेशा के लिए, बस जाओ। बस इतना ध्यान रखो, जो तुम अप्पी अप्पी करके घूमती हो ना, वो सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ के बदौलत पैसा छाप रही है। अगर हम ही ना देखें ना इनको
गंवारों को तो तुम्हारी अप्पी तुमको भाव तक नहीं देती समझी। ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा बात करने लग गई हो। शौक से रहो इसकी नौकरानी बनके, यही डिजर्व करती हो तुम, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब ये कमेंट जो है इनका कहना है, जो मेरी सब्सक्राइबर है इनका कहना है कि ये डिलीट कर दिया गया है अप्पी के साइड से, मतलब हमारी चालू आपी के साइड से। अब चालू आपी ने ये क्यों किया? देखो चालू आपी वैसे पता क्या करती हैं, वैसे चालू आपी उन कमेंट्स को सजा कर रखती हैं जहां मतलब इनके जो आसपास वालों को शेड किया जा रहा होता है या कुछ बोला जा रहा होता है। इवन आप आपी को भी थोड़ा बहुत शेड कर दोगे ना चलेगा, मतलब इनके कोई ना कोई आ जाएंगे लड़ने वहां पर कमेंट सेक्शन में, थोड़ा बहुत ये झेल लेती हैं, पड़े रहने देती हैं कमेंट्स, या फिर पीआर टीम लगा देती है, ऐसा ये करती हैं, मतलब चालू आपी ये करती है। बट ये कॉमेंट स्पेसिफिक डिलीट होने का कारण ये है कि इस कॉमेंट में अगर ये कमेंट पर नज़र चली जाती जो लहर है उसकी, तो शायद लहर वो चीज़ें समझ जाती कि क्या हो रहा है, कैसे मुझे यूज़ किया जा रहा है। और ये नहीं चाहती हैं कि ये कभी भी समझें, जो लहर है या कोई भी है या कीज़ा है, कियान है या पेटी खाला है, ये कुछ भी ऐसा कुछ समझें, ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके जो बुद्धि है उसके जो ताले हैं वो खुल जाएं, सद्बुद्धि इनको आ जाए, ये चाहती नहीं है। क्योंकि अगर इनमें सद्बुद्धि आ गई तो जो हमारी चालू आपी का कंटेंट है वो चलेगा कैसे? चालू आपी के कंटेंट को फिर भी लोग थोड़ा बहुत देखना पसंद करते हैं। मतलब अगर जनाब और मैडम अगर वैसे थंबनेल ना डालें क्लिकबेट वाले कि भाई कुछ मेडिकल कंडीशन से लेकर अगर ना डालें रिलेटेड, तो मुझे लगता है उनके व्यूज़ बिल्कुल ही डाउन है, कोई उनको देखना उतना पसंद नहीं करता है। लेकिन वहीं चालू आपे के व्लॉग्स को देखना लोग थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ अटपटी हरकतें होती रहती हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपोज वहाँ हो रहा होता है, तो ये इनके बदौलत ही तो चल रहा है। अगर यही भाग जाएंगे, कीज़ा कियान, पेटी खाला, पहर, है ना, ये सारे कुछ भाग गए तो इनका चलेगा कैसे? तो इसीलिए ऐसे कमेंट्स पर सख्ती से जो है कदम उठाया जाता है। जो थोड़ा बहुत हेट होता है ये झेल लेते हैं, या फिर किसी पीआर टीम के बदौलत उन पे भी ये जो है रिप्लाइज वगैरह देकर, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर, उनको डरा कर धमका कर या फिर उनको इंसल्ट करके ये लोग चुप कराने की कोशिश कर देते हैं। अब पहर का काफ़ी ज़्यादा मुंह उतरा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। वैसे तो ऐसा लगता है जैसे कि नानी को लेकर नहीं आई हैं, घर में कुछ हुआ होगा, तूफान हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा कि पहर तुम मत जाओ, रुको, उनकी फैमिली नहीं चाहती होगी पहर यहाँ आए। लेकिन हुआ क्या कि ये लेकर आ गई। तो अभी तक तो यही लग रहा था, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि टीनेजर है, कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा मामला हो, है ना, कुछ ऐसा हुआ हो, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा मतलब उथल पुथल हुई हो जो कि पूछी नहीं जा रही है, पूछी जाएगी तो शायद पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे आप जो भी चीज़ें हैं, आप ऐसी चीज़ें दिमाग में ना डालें जो चालू आपी हैं उनके। ये बात अगर उसके दिमाग में आ गई तो वो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेगी, जैसे कि उसने पहर का ऑलरेडी एक मम्मी वाला जो उसका था एक फेज़, जो कि नहीं उसके मतलब वो इतनी भी समझदार नहीं है कि उस चीज़ को वो अपने ही कंसेंट के साथ उसको आने दे किसी व्लॉगिंग चैनल पर, बट उसने आने दिया क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी और इन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया। और अगर ऐसे कमेंट्स चालू आपी के नज़र में आए तो वो पक्का एक पॉडकास्ट बना देंगे और पूछ लेंगी उसके रिलेशनशिप और इन सब के बारे में। और पता नहीं, वो पहर तो पहर ही है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी बोल देगी ना यहाँ पर मुंह खोलकर, तो इंसल्ट उसी की होनी है और उसी की जो है ना काले चिट्टे खुल जाने हैं। और ये चीज़ का रिग्रेट उसे तब होगा जब उसमें समझदारी आ जाएगी, जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक ना एक टाइम के बाद सब में समझदारी आएगी, सब समझदार होंगे। इसलिए चालू आपी अभी जितना इनको घसीट सकती हैं, जितना इनसे बेनिफिट निकाल सकती हैं, वो निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब देखा जाए तो पहर बोल रही थी कि हम 10 दिन 15 दिन के लिए आ रहे हैं और उसके लिए मतलब आप लोग ये मत कहना अभी मतलब मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, ब्ला ब्ला। पहली बात तो जितनी छुट्टियाँ होती हैं उससे हमेशा ये ज़्यादा टाइम बिताकर यहाँ पर जाती हैं। अब इनके यहाँ आने का बेसिकली कारण ये है कि जो चालू आपी है ना, वो बहुत ज़्यादा खर्चे उठाती हैं इनके। आपको पता ही है पहर के काफ़ी खर्चे ये वहन करती हैं हमारी जो चालू आपी हैं। तो चालू आपी अब नए सेशन में इनको फिर से नया सब कुछ दिलाएंगी, कहीं पेंसिल, बैग और सब कुछ, मतलब एक एक चीज़, मतलब ABCD मतलब ज़ीरो से लेकर पूरा ये नया दिलाएंगी, भले ही नीड हो या ना हो। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम कॉलेज या स्कूल के टाइम में हुआ करते थे तो हर साल नए बैग्स नहीं आते थे, हर साल जो है नई स्टेशनरी नहीं आती थी। कई बार स्टेशनरी इतनी ज़्यादा आ जाती थी कि वही रखी होती थी। और रही बात बैग की, तो बैग 1-2 साल तो चल ही जाता है, तो हर साल तो नया नहीं आता है। बट क्योंकि चालू आपी को कंटेंट चाहिए तो वो तो ये बनाएंगी ऑब्वियसली, फीस भरेंगी चालू आपी, तो उसका जो भी वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट वो करने वाली हैं तो उसका वो बेनिफिट भी तो निकालेंगी, वो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, उससे मोनेटाइजेशन भी तो ऑन करेंगी। मतलब अगर वो पहर पर 10,000 खर्च करेंगी तो 10 लाख कमाएंगी भी तो रोज़ डेली। अब पहर के थंबनेल भी तो आएंगे, तो उसी से तो ब्लॉग्स के व्यूज़ आएंगे। तो इसीलिए बुलाया गया है कि भाई तुम्हारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी साल भर की फीस हम भरेंगे, तुम्हें हम बैग्स वगैरह ये सब कुछ के लिए पैसा तो हम तुम्हें भेजेंगे। अगर ये गांव में रहती तो ये गांव में भेजती, और वो चीज़ इनके व्लॉग में नहीं आ पाती, इसलिए मुंबई घसीट लाई। अब यहाँ पर सब दिलाएंगी, एक चीज़ का व्लॉग बनेगा। एक दिन बैग लेने जाएंगी, एक दिन स्टेशनरी लेने जाएंगी, फिर एक दिन कुछ और लेने जाएंगी, तो ऐसे चलता रहेगा।
और बस इनके व्लॉग्स के व्यूज़ आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। जो इनको चाहिए वो इनको मिलता रहेगा, जो वहाँ से पहर है उसको चाहिए उसको मिलता रहेगा। और पहर थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी कर लेती है, जैसे अब कीज़ा है, वो गले में लटक-लटक के नहीं बोलती है ना, थैंक यू चालू आपी, वो तो नहीं बोलती है, ये बोलती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा भाव मिल जाता है। कुछ दिन के लिए आती है, अपना फ़ायदा निकाल के वो भी निकल जाती है। वो भी बहुत शाणे-वाणे होते हैं यार, बच्चे भी शाणे होते हैं, सब कोई कीज़ा कियान की तरह नहीं होता है। मुझे लगता है कीज़ा कियान एक टाइम के बाद समझ भी जाएँगे ना, समझ भी जाएँगे तो उतना ये इनके आगे बोल नहीं पाएँगे, जिस हिसाब से कस के रखती है हमारी चालू आपी इनको। तो इसीलिए बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि रह गई थी उस वाले पॉडकास्ट में। और मेरे सब्सक्राइबर का ये कमेंट जो कि उन्होंने मुझे डीएम करके बताया, तो मैंने सोचा इस पर अलग से पॉडकास्ट बना लेते हैं। तो इसको इतना ही रखेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।